हर हर महादेव जय भीमा शंकर दे, तेरे तन में मिला जीव का सकजा से। हर हर महादेव जय भीमा शंकर दे, तेरी भक्ति में खो जाए बस तेरा ही नाम ले। झरनों की मीठी सरगम वा सुनाए ता। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अप्रॉक्स अभी बज गए हैं 4 और देख रहा हूँ भाई 2 बजे से बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ पर। परंतु भाई 2 बजे मेरे को लगता है बाइक चलाना बहुत रिस्क था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है और जल्दी चलते हैं कि भीमा शंकर में बहुत ज़्यादा लाइन होने वाली है। हम लोग मैं तो नहा लिया हूँ फटाफट, और गाड़ी होती है कोल्ड स्टार्ट। चलते हैं जल्दी से, लेट अस गो। चलो भाई चलते हैं। कि गाड़ियाँ इतनी तेज़ जा रही हैं, इतनी तेज़ जा रही हैं, मैं क्या ही बता दूँ। 1 घंटे से ज़्यादा हो गए मैं देख रहा हूँ, बहुत तेज़ जा रही हैं गाड़ियाँ। अच्छी बात है कि बादल अभी ऐसे हैं नहीं, फॉग इतना ज़्यादा है नहीं, तो दिक्कत होती बहुत ज़्यादा। नहीं तो भाई हमने कल रात को ना जब यहाँ से निकल लेते बहुत ही ज़्यादा खौफनाक मंजर देखा है भाई हमने, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक मंजर। इसलिए पुलिस वालों ने हमें आगे नहीं जाने दिया। हो सकता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है भाई, और आगे भी होने वाला है ना, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बोलते ना कि आपके साथ जो हो रहा है ना उसमें आप एंजॉय करो, उसमें टेंशन न लो। वही है, अपना भी यही हाल है। अभी तो फ़िलहाल अपन कुछ भी भाई देखो, अच्छे रूम में भी रहे अपन और ख़राब से ख़राब रूम में भी रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपन सब में एग्री है, क्योंकि अपनी आदत है। और जितने भी ट्रैवल करते हैं, जितने भी मोटो ब्लॉगर्स हैं, जितने भी ऐसे घूमना पसंद है, उनको इस चीज़ की आदत डालनी बहुत ज़रूरी है। कुछ देखो भाई, कुछ लोग ऐसे खड़े रहे रात भर। ओ भाई डैम, ये क्या हो गया है ना। लाइन लगी है भाई, लाइन लगी है। गाड़ी यहाँ से जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। 2 व्हीलर गाड़ी नहीं जाएगी क्या? पैदल जाना पड़ रहा है। कितना किलोमीटर होगा? 2 किलोमीटर का पहले हम लोग ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक नहीं मतलब कि पैदल चलना पड़ेगा। अब आदत होगी ना ट्रैक करने की। ऐसा फील हो रहा है जैसे गाड़ी या बस ख़राब हो जाती ना, उसके बाद बोलते हैं आप लोग यहाँ पर पैदल चलो 2 किलोमीटर। ऐसा ही फील हो रहा है। पूरा अंधेरा है भाई। ये देखो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस पहाड़ की वो थोड़ा वो बस आ रहे हैं और थोड़ा सा बादल समझ में आ रहे हैं, बस हो गया जी। तो पहुँच गए हैं फाइनली। 2 किलोमीटर का हमको ट्रैक करना पड़ा। तो इसके बाद यहाँ पर आए हैं और कुछ इस तरीके से लोकेशन है। यहाँ से पालकी भी है, पालकी में जिसको जाना है जा सकता है, परंतु अभी सब बंद है। तो अभी अप्रॉक्स 4:30 बज गए हैं। देखते हैं दर्शन कितने टाइम तक हो पाते हैं। अभी 4:30 बजे हैं। हर हर महादेव जय भीमा शंकर दे, तेरे तन में मिला जीव का सकजा से। हर हर महादेव जय भीमा शंकर दे, तेरी भक्ति में खो जाए बस तेरा ही नाम ले। सो गाइस, अभी ऐसा है कि 4:30 बजे हम यहाँ पे खड़े थे और अभी भी हम यहीं पे हैं 6 बजे तक। तो गाइस हम लोग 4:30 बजे से यहाँ खड़े हुए हैं। 4:30 बजे ना है ना, सब 4:30 बजे से यहीं पे खड़े थे। और आज भी मतलब आज भी बोल रहा हूँ 6 बजे हैं, अभी भी यहीं पर हैं। पता नहीं कितने बजे दर्शन होने वाले हैं। हाँ क्या बोल रहा है? क्या बोला ये? अच्छा हाँ, इसको मैं पैसा दे के लेके आया हूँ ना, इसलिए ऐसा बोल रहा है।
हाँ भाई, कई जगह तो ऐसा हुआ है तेंदुआ मिलने वाले हैं, मिलने वाले थे, तो मैंने यही बोला कि भाई इसको क्यों लेके आया हूँ। तेंदुआ अगर मेरे सामने आता भाई मेरे से गुजरने से पहले इससे गुजरना पड़ेगा इसलिए इसको लेके आया हूँ मैं। तो भाई अभी ऐसा है कि काम में आएगा ना। हाँ, तो पता नहीं कितने बजे दर्शन होने वाले हैं, परंतु हाँ जो हमारे 1.5 घंटे हैं, 1.5 घंटे हमारे भाई लोग से बात करते करते ऐसे ही निकल गए। और जो हमारे जहाँ से पैदल चलना चालू किए, आई थिंक वहाँ तक लाइन लग गई होगी ना। यस यस भाई जो 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर भाई बहुत लंबी लाइन होने वाली है। भोले का है ये धाम, फाददों की हर ऊंचाई पर गूंजे शिव का नाना। बादलों संग कली राहें मन को देती सुकून भी। माँ शंकर के दर पे आकर मिट जाए हर जुनून, हर कदम। तो वो ऊपर देख रहे हैं ना, हम लोग 100 मीटर भी नहीं आए हैं आधे घंटे में। 100 मीटर आधे घंटे का मतलब जब से चलना चालू किए हैं थोड़ा बहुत। जो पालकी में बैठा है उसकी एज कम है और जो पालकी चला रहा है उसकी एज ज़्यादा है। भाई देखो, यहाँ देखो, ये दद्दू है, उनकी एज ज़्यादा है और जो ऊपर बैठे हैं उनकी एज कम है। भाई साहब, ऐसे कहते हैं यदि आपकी फिटनेस नहीं रहेगी तो यही होने वाला है। तो 8:30 हो गए, फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए। देख के थोड़ा सा एनर्जी आ रही है, मतलब अभी तक तो पीछे बैठे थे, खड़े थे, बैठ रहे थे, चल रहे थे, तो नींद से आने लग रही, परंतु जैसे देखे ना तो एनर्जी आ गई। हाँ भाई, महादेव के पास चलने वाले हैं। तो यह है महादेव का मंदिर। और जो ये वाला जो गुम्बज है स्टार्टिंग वाला, ये तो बहुत पुराना है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी ये वाला जो बन रहा है ना, इसके चक्कर में अभी कुछ टाइम के लिए दर्शन बंद कर दिए गए थे। ये काम चालू है अभी भी, हालांकि 11 बजे के बाद काम चालू रहता है। आसरे हैं अतल तेरी कृपा से बाबा मेरे, हो जाए हर पल सफल। डमरू की गूंजे धुन, त्रिशूल की चंप तरान, भोलेनाथ के दर्शन से जग जाए सारा ज्ञान। हम महादेव जय भीमा शंकर देव, तेरी शरण में आकर मिलता सकता सा। दर्शन हो गए, अच्छे दर्शन हो गए। अब 9 बज गए हैं और अब जाके दर्शन हुए। 4 बजे के लगे अब दर्शन हुए हैं। चलो, नमः शिवाय भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जय जय शिव शंभू। भाई भाई 4 घंटे, और जो मेन गेट है ना, मेन गेट के पास हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ भी भाई देखो क्या भीड़ है यार। हो गए दर्शन, ये देखो दर्शन के लिए। अब हम लोग 20 से खड़े थे 4 बजे से, अब जाके दर्शन हुए। भाई साहब, ओ भाई भीड़ तो देख भाई, कहाँ 20 से खड़े थे अपन, 4 घंटे लग गए। ओ भाई साहब देख भाई, गेट ये है और यहाँ तक लाइन लगी है यार। अबे राहुल, देख रहे लाइन कहाँ तक है भाई, लाइन तो यार। जब तक भैया अपने बैग वैग निकाल रहे हैं, उनकी मूंगफली नहीं जलनी चाहिए, बस हो गया। भैया ये भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, मूंगफली नहीं जलनी चाहिए, बस निकालो बैग, निकालो आप हमारा हेलमेट। और तो मेरा घाटा नहीं होना चाहिए आपका, बस सबका कहने मतलब ये है। तो दर्शन के बाद अब जा रहे हैं उस स्थान पर जहाँ से एक नदी का उद्गम स्थान है। वो नदी है भीमा नदी। तो आगे जाके भीमा नदी का उद्गम स्थान है, तो चलते हैं। बोलते हैं कि ये जो नदी का उद्गम स्थान हुआ था,
ये भगवान शंकर जी के पसीने से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर हम लोग अब हैं, तो इस स्थान पर ना त्रेता युग में त्रिपुरा नामक एक राक्षस था। उसने यहाँ पर बहुत घंघोर तपस्या किया था और उस तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए थे। और इस स्थान पर वो जो त्रिपुरासुर असुर था, वो अमृत का वरदान मांगा था। तो ये त्रेता से है। और द्वापर से ये कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा कुंभकर्ण का। तो कुंभकर्ण का जो पुत्र था, पुत्र का नाम था भीमा। और भीमा के जो पिताजी मतलब कुंभकर्ण का वध किए थे भगवान राम ने। और इसका प्रतिशोध लेने के लिए भीमा ने इस स्थान पर आकर हाहाकार मचा दिया था। और उसने एक तपस्या किया था ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने उनसे प्रसन्न हुए और उसने वरदान ये मांगा था कि जितने भी लोग हैं और लोक में उसे कोई हरा ना पाए, तो ये वरदान मिला था। और साथ में उसने जितने भी लोग थे हाहाकार मचा दिया था सभी जगह। यहाँ पर आके इसने हाहाकार मचाया। उस दौरान यहाँ के जो राजा थे वो भी महादेव के बहुत बड़ा भक्त था। और राजा को भी जो भीमा था, भीमा ने अपने कब्जे में ले लिया था, उसको बंदी बना लिया था और बंदी बनाकर उसको कारागार में डाल दिया था। तो उस दौरान कारागार में भी वो महादेव की आराधना करता रहता रहा हमेशा। और उन्होंने एक शिवलिंग बनाया और उस शिवलिंग से वो पूजा अर्चना करते रहते रहे हमेशा। और जैसे ही भीमा को पता चला तो भीमा कारागार में गया और जो शिवलिंग थी, शिवलिंग को ध्वस्त करना चाहा, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। जैसे ही वो तलवार से शिवलिंग को ध्वस्त करना चाहा तो भगवान शंकर जी प्रकट हुए। और उस दौरान भगवान शंकर जी और भीमा की बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ और फिर उन्होंने भीमा का वध कर दिया। वध करने के बाद जितने भी यहाँ के राजा थे, प्रजा थी, उन्होंने महादेव से आराधना किया कि आप यहाँ पर हमेशा के लिए विराजमान हैं। तब वह ज्योति रूप में उस शिवलिंग पर चले गए और तब से ये ज्योतिर्लिंग कहलाने लगा। जब भगवान शंकर जी ने भीमा का वध किए थे तो उसके बाद वह आराम करने के लिए रुके थे। तो और आराम करने के बाद उनके शरीर से एक पसीना निकला, पसीने से भीमा नदी का उद्गम हुआ। तो हम लोग अब उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ से भीमा नदी का उद्गम स्थान है। भाई आगे कैंटीन है क्या? हाँ टपरी है ना, पानी मिल जाएगा ना मतलब वहाँ। आगे क्या है? और जटाशंकर है ना, जटाशंकर और जो भीमा नदी है उद्गम स्थान वही है ना। चलो ओके, थैंक यू। चलो भाई, आधे घंटे का ट्रैक है अभी। कितना बताया भैया, कितना मिनट बचा है? 15-20 मिनट ना। चलो अच्छी बात है, ऊपर से आधा घंटा, यहाँ 15-20 मिनट कम होते आ रहा है। और कितना बचा है यहाँ से? 15 मिनट ना, 20 मिनट। ओ भाई सो यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट का और ट्रैक बचा हुआ है। यहाँ पर ना आपको कैंटीन मिल जाती है और यहाँ पे मैगी पॉइंट, बिस्किट विस्किट, आपको सब जड़ी बूटी से लेके पानी की बोतल सब मिल जाएगी। तो पानी पीते हैं। 2 मिनट का रास्ता बता ना, 2 मिनट बस सोचा। सो गाइस ये है भीमा नदी और ये है भीमा नदी का उद्गम स्थान। यहाँ से पानी जब गिरता है ना तो अच्छा वाटरफॉल बनता है, परंतु वाटरफॉल तो उतना बन नहीं रहा है। देखते हैं कि ये ऊपर से किस तरीके से दिखता है।
तो ये तो ऊपर का सीन था। अब हम जा रहे हैं एक्चुअल में जो मेन शिवलिंग है, गुप्त भीमा शंकर। तो चलो चलते हैं इसके सहारे लेते लेते। आ जाओ, आना है ऊपर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो पीछे देख रहे हैं ना, ये है भीमा नदी और पीछे है जो अपने जो भीमा शंकर है मेन ज्योतिर्लिंग, वो आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। ये अपने पानी की बोतल लेके आए थे और यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे बहुत सारी पानी की बोतल हैं जो यहाँ पे डली हुई हैं। मेरा मानना है कि आप पानी की बोतल लेके आते हो, कुछ भी लेके आते हो, यहाँ पे छोड़ने का नहीं, साथ में लेके जाने का, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा स्थान है, गंदगी नहीं करना है, बस हो गया। पानी की बोतल साथ में लेके जाना है, डस्टबिन में भला ही फेंक देने। यहाँ पे देखो पानी की बोतल डली हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है कि अपन जहाँ से पानी पी रहे वहाँ पे अपना हेलमेट छूट गया। फिर मुझे टॉप से यहाँ आना पड़ रहा है आधे घंटे का ट्रैक करके। मैं हेलमेट लेने आया और मैंने एक चीज़ और देखा, दीदी को ना मतलब ब्लाइंड है, उसके बाद भी देखो घूमने का मतलब ऐसा जज्बा दूर नहीं आ रहा। महादेव के दर्शन करने आना है, मतलब करना आना है भाई, बहुत सही है यार। और एक हमारे दोस्त लोग हैं घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। भाई निकलो, घर के बाहर निकलो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। प्रसाद ले लिए थे 200 रुपये 400 रुपये का, और अपन ने ले लिए हैं ये मिठाई ले लिए हैं, ये है 150 रुपये की। और ख़ास कर भाई पीछे देखो, पूरा का पीछे अभी जितना जाते आएंगे जहाँ पर ना गाड़ी खड़ी करेगी ना, वहाँ तक पूरे में लाइन लगी भाई। भाई कहाँ तक लाइन लगी होगी समझ में नहीं आ रहा है। पूरा वो वहाँ तक जहाँ से गाड़ी पार्किंग, कहाँ तक लाइन है? काफ़ी दूर तक भाई। पार्किंग तक लाइन होगी ऐसा लग रहा। तो पार्किंग तक बस से जा रहे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर पार्किंग है, वहाँ तक जा रहे हैं बस से। लाइन ही ख़त्म नहीं हो रही है। तो तो गाइस यहाँ तक पूरी लाइन थी, यहाँ से अब टोटली दर्शन मतलब ज़्यादा कर नहीं पाया कोई, क्योंकि जितनी लाइन अभी तक लगी है ना, जितनी लाइन अभी लगी है ना, वो भाई शाम को 5 बजे या 6 बजे दर्शन कर पाएंगे। तो ये चीज़ ये रहा भाई आज का हमारा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का व्लॉग। यदि आपको पसंद आया भाई प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और आपको तो मालूम है कि हमारे में क्या टास्क चल रहा है, आप लोगों को बहुत प्यारा टास्क मिला है, वो टास्क ज़रूर करना। और मतलब ये 14 रुपये लेती है बस, यहाँ पे हमने दिए नहीं, क्यों? क्योंकि टिकट वाला आए नहीं। चलो करते हैं इस ब्लॉग को, टाटा बाय बाय।